हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के उदार सूफी महात्मा कवि मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि और प्रवर्तक कवि हुए। दोस्तों, इनकी विद्वता का अनुमान इस बात से हम लगा सकते हैं कि इनके द्वारा रचा गया 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य इनकी कीर्ति का आधार है। इसी को आधार बनाकर संजय लीला भंसाली जी ने 2018 में पद्मावत फिल्म का निर्माण किया था, जिसने भारतीय सिनेमा जगत में तहलका मचा दिया था। दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय और सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, जायसी के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म 1492 ईस्वी उत्तर प्रदेश अमेठी के जायस नगर में हुआ था। दोस्तों, कुछ विद्वान जो है यहाँ पर इनके जन्म को 1477 ईस्वी भी मानते हैं, जो कि अमान्य है। स्वयं इन्होंने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाव आदि उदयानु। उदयानु प्राचीन काल में जायस नगर को ही कहा जाता था, जायस को ही कहा जाता था। दोस्तों, माना जाता है कि शारीरिक दृष्टि से ये कुरूप थे, देखने में अच्छे नहीं थे। इनका आधा शरीर टेढ़ा था और ये काने थे, इन्हें एक आंख से दिखता था। पिता की बात की जाए, कई स्थान पर इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ मिलता है और कई स्थान पर शेख ममरेज भी मिलता है। अगर इनके भक्ति संप्रदाय की बात की जाए तो इनका जो भक्ति संप्रदाय था वो चिश्ती संप्रदाय था। दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला या संप्रदाय रहा है। भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन को माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन को ही शेख मोइनुद्दीन भी माना जाता है। भारत में विभिन्न संप्रदाय फले फूले, परंतु जितना चिश्ती संप्रदाय फला फूला उतना ना कादरी, ना फिरदौसी, ना सुहरावर्दी, ना नक्शबंदी, कोई भी संप्रदाय को उतना भारत में नहीं फला फूला। इसके बाद बात करते हैं इनके गुरु की। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जो है सैयद अशरफ को इनका गुरु मानते हैं, जबकि ग्रियर्सन जो है शेख मोहिदी, जिनका दूसरा नाम शेख बुरहान भी हमें कई पुस्तकों पर देखने को मिलता है, ग्रियर्सन जो है इनके गुरु इन्हें मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इनके जो समकालीन जो राजा थे या इनके जो शाह वक्त थे वो थे शेरशाह सूरी। दोस्तों, कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जो है एक बार इन्हें देखकर हंस पड़े थे और उनका अपमान किया था। तो इस पर जायसी ने कहा था, मोही का हंससी की को रही, अर्थात मुझ पर क्यों हंसते हो, उस ईश्वर पर हंसो। इस पर जो है शेरशाह सूरी लज्जित होकर जायसी से उन्होंने क्षमा मांगी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी। इनके परिवार के संदर्भ में हमें कहीं पर भी कुछ जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि इतना अवश्य मिलता है कि जो इनका पुत्र थे वो दुर्घटना में मकान के नीचे दबकर मर गए थे। दोस्तों, मृत्यु के संदर्भ में भी एक अवधारणा प्रचलित है कि कहा जाता है कि अमेठी के राजा राम सिंह से इन्होंने कभी कहा था कि मैं किसी शिकारी के हाथों ही मरूंगा। तो इसलिए ये अपने अंतिम दिनों में राजमहल छोड़कर जंगल की ओर चले गए थे, जबकि अमेठी के जो राजा थे उन्होंने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन कहते हैं कि जायसी ने जो है अपनी जो योग साधना है उससे अपने शरीर को परिवर्तित कर दिया था, बाघ में परिवर्तित कर दिया था, और बाद में किसी शिकारी ने बाघ समझकर उन्हें जो है मार दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय की या कृतित्व की बात करें, इनकी रचनाओं की बात करते हैं। इनके द्वारा जो इनकी कीर्ति का आधार है वो है पद्मावत। पद्मावत 1540 ईस्वी में हिजरी 947 में लिखा गया था, जो कि एक आध्यात्मिक काव्य है। इसके 57 खंड है। दोस्तों, यहाँ पर मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहूँगा कि
कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि पद्मावत के जो सर्ग हैं, स्थावन सर्ग हैं, उनका जायसी ने क्या नाम दिया है? तो ये स्थावन खंड माने गए हैं, ना कि सर्ग। इस बात को ध्यान रखें। लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिकता का वर्णन इसमें मिलता है और साथ ही इसमें हमें मसनवी शैली देखने को मिलती है। जब हम आगे इनकी विशेषताओं की बात करेंगे वहाँ पर हम अवश्य बात करेंगे मसनवी शैली क्या है। दोस्तों, जो पद्मावत है ये एक रूपक महाकाव्य है, प्रतीकात्मक कह सकते हैं। इसमें जो चित्तौड़गढ़ है उसको शरीर का प्रतीक माना गया है। सिंहल द्वीप की जो पद्मावती रानी होती है, जबकि चित्तौड़गढ़ जो है ये चित्तौड़ का राजा जो है, राजस्थान में पड़ता है ये, तो यहाँ राजा जो है रतन सेन थे। जो पद्मावती के लिए जो है उन्हें ढूंढने के लिए सिंहल द्वीप तक जाते हैं। तो सिंहल द्वीप जो है इसमें हृदय का प्रतीक है। राजा रतन सेन जो है मन के प्रतीक हैं। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। जो हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है, जबकि नागमती सांसारिकता, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये आप परीक्षा की दृष्टि से याद करें इस चीज़ को। जो दूसरी इनकी प्रमुख रचना है वो है अखरावट। अखरावट में अधिक बार ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछा गया है कि अखरावट में क्या है, किस शैली में लिखा गया है। तो दोस्तों ध्यान दें, इसमें वर्णमाला के अखरावट समझें आप, अखरा अक्षर, ठीक है। इसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है और ये धार्मिक ग्रंथ है। इसमें ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, गुरु, सृष्टि आदि का वर्णन है और 12 खड़ी शैली में लिखा गया है। और जो इसकी तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है, अंतिम महत्वपूर्ण रचना है ये इनकी, इसके अतिरिक्त और भी रचना है लेकिन वो उतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई जितनी ये 3 रचनाएं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और सूफी संप्रदाय के सिद्धांत है इसमें। दोस्तों यहाँ पर ये आता है, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि आखिरी कलाम में किस शासक का जो है प्रशंसा की गई है, वो बाबर की है। बाबर के समय इन्होंने ये आखिरी कलाम लिखा था। इसके पश्चात कहानावत, जो कहानावत जैसे नाम से ही लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण लीलाओं का वर्णन है इसमें। चित्ररेखा, इसके अतिरिक्त जो रचना है वो चित्ररेखा है, कहरनामा है, मसलनामा है। दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी साहित्य में जायसी के स्थान की। तो इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमने रामचंद्र शुक्ल का लिया है, जो 1929 में लिखा गया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और ये भी ध्यान रखें कि यह भी जो है उन्होंने संवत में, विक्रमी संवत में बांटा है, ये ईस्वी में नहीं है। इसके बाद दोस्तों भक्ति काल की 2 धाराएं चलती है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में फिर पुनः 2 धाराएं चलती है, एक संत काव्य धारा, इसे हम ज्ञानाश्रयी भी कहते हैं, और दूसरी सूफी काव्य धारा, इसे प्रेमाश्रयी भी कहते हैं। तो प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि और प्रवर्तक कवि हैं वे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, जबकि संत काव्य धारा की अगर बात करें वहाँ कबीरदास जी हैं। इसी तरह सगुण भक्ति काव्य धारा को पुनः 2 भागों में बांटा गया, एक राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वे तुलसीदास जी हैं, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो है उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं, जिनका वर्णन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है या हम इसका देख चुके हैं। आइए जानते हैं सूफी अथवा प्रेमाश्रयी काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में या इनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में। विशेषताओं को ही प्रवृत्तियां कहते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो विशेषता है इनकी वो है लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन। इसमें हम क्या देखते हैं कि जितनी भी सूफी कवियों ने रचनाएं लिखी है या प्रेमाख्यानक लिखे हैं वे सभी प्रबंधात्मक है, ना कि मुक्तक, सभी प्रबंधात्मक है। और सूफियों का अलौकिक प्रेम, जिसे ये इश्क हकीकी कहते हैं, जो इश्क मजाजी है वो इनका लौकिक प्रेम है। जो इनका अलौकिक प्रेम है अर्थात इश्क हकीकी, वो जो है इश्क मजाजी से ही शुरू होता है, लौकिक प्रेम से ही शुरू होता है। इन्होंने जो पुरुष है या प्रेमी है उसको आत्मा कहा है, जबकि प्रियतमा को परमात्मा माना है। ईश्वर को जो इन्होंने अपनी प्रियतमा माना है, ये यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाता है, ये बात बताना दोस्तों। इसके बाद है मुस्लिम कवि और मसनवी शैली। अब हम देखते हैं कि जितने भी सूफी कवि हैं वे सारे मुस्लिम कवि रहे हैं। चाहे आप मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें, चाहे कुतुबन की बात करें, मुल्ला दाऊद की बात करें, असाइद की बात करें, मंझन, आलम, उस्मान, नूर मोहम्मद, ये सभी जो है मुस्लिम जो है संप्रदाय के कवि रहे हैं।
अब बात करते हैं मसनवी शैली की। दोस्तों उस समय के जितने भी सूफ़ी महाकाव्य या सूफ़ी रचनाएं लिखी जाती थी, उसकी जो शैली थी वो मसनवी शैली रही है। फिरदौसी का शाहनामा भी हमें देखने को मिलता है, वो भी मसनवी शैली में लिखा गया है। अब मसनवी शैली है क्या दोस्तों? मसनवी शैली में 4 बातों का ध्यान रखना अवश्य होता है। पहला क्या है कि ईश्वर की वंदना। सर्वप्रथम रचना को लिखने से पहले ये ईश्वर की वंदना करते हैं, और दूसरा हज़रत मोहम्मद साहब की स्तुति, उनका गुणगान करना पड़ता है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब के ही 4 मित्रों की प्रशंसा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद जो अंतिम चौथा बिंदु है वो है शाह वक्त की प्रशंसा। शाह वक्त का मतलब है, शाह का मतलब शहनशाह या शासक, वक्त का मतलब समय। उस समय का जो तात्कालिक शासक होता है, राजा होता है, उसकी प्रशंसा करना अनिवार्य हो जाता है। यह है मसनवी शैली। इसके बाद बात करते हैं कथानक रूढ़ियों का पालन। जितने भी सूफी कवि हुए हैं इन सब ने कथानक रूढ़ियों का पालन किया है। अब कथानक रूढ़ियाँ क्या हैं? इसमें क्या चलता है कि जो नायक है उसे स्वप्न में कोई नायिका दिखती है, फिर उस नायिका के पास जो है दूत संदेश लेकर जाता है। उसके पश्चात जो है नायक योगी वेश धारण कर उसे ढूंढने निकल जाता है, और जब वो ढूंढता है उसके बाद उसे उनका मिलन हो जाता है। मिलने में जो है जो शैतान है, जो माया है, वो बाधक बन जाती है और युद्ध होता है, जिससे जो नायक है वो जीत जाता है, देवताओं की सहायता से जीत जाता है। इस तरह की जो रूढ़ियाँ हैं इसका पालन जो है सूफी कवियों ने अपने काव्य में किया है। इसके बाद जो विशेषता थी वो है भक्ति भावना। दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको, जितने भी सूफी कवि हुए हैं ये भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत ये निर्गुण कवि हैं। अगर हम देखते हैं इनमें प्रसाद और माधुर्य भक्ति के भी दर्शन हुए हैं, और ये अधिकतर कवि जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा से ही थे, और ये सूफी कवि कहलाए। इसके बाद हम बात करते हैं श्रृंगार की, श्रृंगार वर्णन। अब जितने भी सूफी कवि हुए या जो इन्होंने रचनाएं लिखी, उनमें सब में श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है, चाहे वह संयोग है हो चाहे वियोग हो। उदाहरण के लिए आप पद्मावती ले सकते हैं, और पद्मावत का जो नागमती खंड है, जो विरह वर्णन की अनुपम कृति मानी गई है, उसको हम ले सकते हैं कि इसमें कितना श्रृंगार वर्णन जो है हुआ है। और श्रृंगार वर्णन में ही हम पद्मावती के अगर संयोग पक्ष को लेते हैं आप, तो उनके रूप सौंदर्य की बात कर सकते हैं। वहाँ पे वो कितनी सुंदर थी पद्मावती। इस तरह दोस्तों अगला है हमारा भावनात्मक रहस्यवाद या भावात्मक रहस्यवाद भी इसमें हमें देखने को मिलता है। कैसे देखें? अब रहस्यवाद क्या है दोस्तों? इसमें क्या है कि इन कवियों, जितने भी ये कवि थे, सूफी कवि थे, इन्होंने साधनात्मक और भावनात्मक दोनों रूप को अपनाया है। रहस्यवाद के बारे में अगर बात करें तो अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव ही रहस्यवाद कहलाता है। रहस्यवाद में अद्वैतवाद की भावना चलती है। अद्वैत का मतलब एक, द्वैत का मतलब दो। जैसे द्वैतवाद के जो संस्थापक है वो मध्वाचार्य माने जाते हैं, अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य माने जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो साधक है, इन कवियों ने जो साधक को बंदा और प्रेमिका को खुदा माना है। इसकी बात हमने पहले भी की थी। तो यहाँ पर यह बात अवश्य, जहाँ आत्मा परमात्मा की बात होती है, वो हमारा रहस्यवाद कहलाता है। आगे देखते हैं। इसके बाद है प्रकृति चित्रण। दोस्तों सूफी कवियों ने प्रकृति का रागात्मक रूप में चित्रण अधिक किया है। अब इसमें प्रकृति चित्रण में आप देख सकते हैं, चाहे वो जंगल हो, नदी, पर्वत, पहाड़, बर्फ, पेड़ पौधे, फूल, इन सभी का चित्रण जो है बखूबी इन्होंने किया है। और साथ में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन तो हमें देखने को मिलता ही है। अब आधार ग्रंथ जो है पद्मावत है। अगली जो विशेषता है वो है गुरु की प्रतिष्ठा या गुरु का इन्होंने महत्व दिया है। कैसे? अब निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति के मार्ग में शैतान अथवा माया रुकावट पैदा करती है। जैसा कि मैंने भक्ति भावना की बात की थी, कि ये रूढ़ियों के बात की थी हमने, कथानक रूढ़ियों की बात की थी कि किस तरह जो है शैतान जो नायक नायिका है उनके मिलन में अड़चन डाल देता है। तो इसलिए एक साधक को जो है गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि पद्मावत में भी जो हीरामंत होता है वो गुरु का रूपक माना गया है, प्रतीक माना गया है, और गुरु के रूप में ही उसकी भूमिका हमें संपूर्ण महाकाव्य में नजर आती है। ये गुरु की प्रतिष्ठा है। इसके बाद बात करते हैं रचनाओं के नाम नायिका के नाम पर है। अगर हम बात करें सूफी काव्यधारा की विशेष तौर पर, इसमें जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वह हंसावली है, चाहे पद्मावती है,
है ना। पद्मावत से ही ले लीजिए, जो पद्मावत जो रचना है वो उसकी नायिका जो है पद्मावती है। हंसावली रचना है, उसकी नायिका हंसावली है। चंदायन की नायिका चंदा है, मृगावती की नायिका मृगावती है, सत्यावती की नायिका सत्यावती है। ये सब रचनाओं के नाम हैं और ये रचनाओं के नाम जो है नायिका के नाम पर है, जो उस रचना की जो नायिका है। मधुमालती है, चित्रावली है, और भी ऐसी अनेक रचनाएं हैं जिनका नाम जो है, जिनका नामकरण नायिका के नाम पर हुआ है। अंत में दोस्तों बात करते हैं भाषा की। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो संपूर्ण सूफी कवियों की भाषा अवधि रही है, ठेठ अवधि रही है। अगर शैली की बात की जाए, इन सभी कवियों ने प्रतीकात्मकता, वर्णनात्मकता, चित्रात्मकता, संवाद शैली, उपदेशात्मकता, इन सब शैलियों को अपनाया। साथ में दोहा चौपाई का ही इन्होंने सहारा लिया है। साथ साथ में मुहावरे लोकोक्तियों का भी प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। अगर रस की बात करें, श्रृंगार रस बहुत अधिक मिलता है। अगर अलंकार की बात करें, अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण, उपमा, ये बहुत सारे जो जितने भी शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं हमें इनके रचनाओं में देखने को मिलते हैं। छंद की जैसे हमने बात की, दोहा और चौपाई में अधिक लिखी गई ये रचनाएं। और इसी प्रकार अगर हम शब्द शक्ति की बात करते हैं तो तीनों शब्द शक्तियों का इसमें इस्तेमाल देखने को मिलता है, चाहे वो अभिधा हो, चाहे लक्षणा हो, चाहे व्यंजना हो। अगर हम गुण की भी बात करते हैं, काव्य गुणों की बात करते हैं, तो इनकी रचनाओं में ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये गुण भी अनायास ही देखने को मिलते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।